नमस्कार। माई का मंदिर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असद विचार, शत्रुता, कटुता, इनको मिटाने का एक त्योहार है जिसको हम होली बोलते हैं। होली का अर्थ ही प्रेम से है, सद्भावना से है, प्रसन्नता से है। तो ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण ने प्रारंभ किया था। उन्होंने ग्वालों के साथ होली खेली, रंग बिखेरे और होली में आकर सभी जो असद विचार हैं, शत्रुता है, उनको नष्ट करने का दिन है। तभी होली अग्नि की जलाई जाती है। इसके पीछे एक पुरानी कथा है। प्राचीन काल में एक हिरण्यकश्यप नाम का राजा हुआ। उनका बेटा प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का प्रिय भक्त था, लेकिन हिरण्यकश्यप जो है वो भगवान को नहीं मानता था। वह स्वयं को भगवान मानता था और अपनी प्रजा को उसे मानने के लिए कहता था, परंतु बेटा इस बात से इनकार करता था। इस कारण बाप और बेटे में वैमनस्य, शत्रुता बढ़ती गई। हिरण्यकश्यप ने बेटे प्रहलाद को कई बार मरवाने का प्रयास किया, परंतु भगवान की कृपा से वो बचा। तो अंत में हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वो अग्नि उससे नहीं जला सकती थी। तो उसने अपने भाई के बेटे को गोद में लिया, अग्नि प्रज्वलित की, परंतु भगवान की कृपा से होलिका का दहन हो गया। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। तो इस कुभावना पर अच्छी भावना की विजय हुई। असत विचार पर सत्य की विजय हुई, अर्थात शक्ति से धर्म ऊंचा हुआ। इस प्रकार का ये त्योहार है। इसी प्रसन्नता को लेकर इसमें रंग बिखेर जाते हैं कि भगवान जो है रंगों के वायस हैं, अर्थात रंगों में भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसी चीज को लेकर गुरु गोविंद सिंह जी ने 1608 में अपने सभी अनुयायियों को अनंतपुर साहिब में एकत्रित किया, जो कि हिमालय की तलछटी में है। वहाँ उन सभी को युद्धाभ्यास कराया और युद्ध की शिक्षा दी, और ऐसी परंपरा हर वर्ष वहाँ उन्होंने जारी रखी। और इनके दरबारी नंदलाल जी ने बताया कि जो युद्धार्थी हैं, युद्ध करने वाले हैं, वो वहाँ युद्ध करते थे, उसके बाद उनको रंगों से होली खिलाते थे, अर्थात प्रसन्नता दिखाई दी थी। प्रसन्नता के साथ वो एक दूसरे पर रंग बिखेरते थे, एक दूसरे के गले लगते थे, मिठाइयाँ बांटते थे और प्रसन्नता व्यक्त करते थे। इस बार 14 मार्च 2025 शुक्रवार को रंगों की होली का त्यौहार मनाया जाएगा और 13 मार्च वीरवार को होली का दहन होगा, जिसमें रंग फेंके जाएंगे, एक दूसरे को प्रसन्नता व्यक्त की जाएगी। और 13 फरवरी वीरवार को होलिका का दहन होगा। ये हर्षो उल्लास का दिवस है, प्रसन्नता का दिवस है, बुराई को नष्ट करने का वाला दिवस है और एक दूसरे को समान समझने वाला दिवस है, ताकि समाज में भाईचारा बना रहे। भाईचारे का प्रतीक है। सभी भगवान के दरबार में एक समान है, कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है, चाहे धनी है या गरीब है, सभी भगवान के ही शिष्य हैं। भगवान एक ही भगवान के वो मानव हैं। सभी मिलकर रहें, प्रसन्नता से रहें और हमारा संसार समाज जो है सुखमय हो, इस प्रकार की इसमें कामना की जाती है। इस प्रयोग से साथ ही ये त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार।